हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशांत कुमार क्लासेस। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप के जिस टॉपिक की आज हम बात करने जा रहे हैं वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब ये पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, समटाइम्स आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स it was found that there are certain items which have been omitted by mistake or have been wrongly treated। देखिए, कई बार क्या होता है, जब हमने ऑलरेडी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में, मतलब हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के, उसके अलावा हमने कैपिटल अकाउंट्स भी तैयार कर लिए हैं, परंतु उसके बाद हमें यह पता चलता है कि हमसे कोई मिस्टेक हो गई। अब कौन सी मिस्टेक हो गई? हो सकता है हम कोई ट्रांजैक्शन या कोई एंट्री लिखना भूल गए हो, जिसे हम ओमिशन कहते हैं, भूलना, लिखना ही भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, या सैलरी देना भूल गए, वो चीज हो सकती है मिस्टेक में। उसके अलावा क्या हो सकता है, हमने रॉन्ग ट्रीटमेंट कर दी या गलत तरीके से ट्रीटमेंट कर दी। जैसे प्रॉफिट को हमने गलत रेशियो में डिवाइड कर दिया, करना था इक्वल, कर दिया कैपिटल रेशियो में। तो यह कई मिस्टेक्स हैं जो अक्सर हमसे हो जाती हैं। तो हमने अब क्या करना है, हमने उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब उसे हम क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे, मतलब उसे ठीक करेंगे, करेक्ट करेंगे। उसके बारे में आज के लेक्चर में आपको बताएंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, एग्जांपल्स बताते हैं कौन कौन सी मिस्टेक्स अक्सर करते हैं। पहले नंबर पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, या तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, और प्रोवाइडेड एट हायर रेट और लोअर रेट, जहां हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया, देना था 10% पर एनम, दे दिया 12% पर एनम के हिसाब से, या हमने कम दे दिया। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, या अधिक रेट पर चार्ज कर लिया या कम रेट पर चार्ज कर लिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, सैलरी, बोनस या कोई भी कमीशन हम देना ही भूल गए, इंटरेस्ट ऑन लोन देना भूल गए, या फिर प्रॉफिट जो था हमने डिस्ट्रीब्यूट तो किया परंतु गलत रेशियो में डिवाइड कर दिया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, जैसे कि हमने देना था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो बताई नहीं गई थी, इक्वल बांटना था, आपने गलती से कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो ये कई तरह की मिस्टेक्स हैं दोस्तों जो अक्सर हो जाती हैं और बाद में पता चलता है। तो हम क्या कह रहे हैं, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट पास्ट एरर्स और ओमिशंस इज नोन एज पास्ट एडजस्टमेंट्स। जो अब हम इसे करने के लिए काउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, इन मिस्टेक्स को, इन एरर्स को ठीक करने के लिए जो भी काउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे उसे हम पास्ट एडजस्टमेंट्स का नाम देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे, ये तो हमने आपको इंट्रोडक्शन दे दी, पास्ट एडजस्टमेंट में होता क्या है, एक्चुअल में कुछ मिस्टेक्स है जो हमने आइडेंटिफाई कर ली, वो एंड पर पता चली जब सब बुक्स हमने बना लिया थी। सब बुक्स बनाने के बाद अगर हमें मिस्टेक्स पता चलती है, हम दोबारा से बुक्स नहीं बनाएंगे, हम उसे कोई ऐसा तरीका निकालेंगे कि हम आसानी से वो मिस्टेक्स को क्या कर सके, रेक्टिफाई कर सके। तो जो उस मिस्टेक्स का प्रभाव है इफेक्ट आवर बुक्स पर, वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो उसके लिए अब हम बात करेंगे, एग्जांपल्स आपको बता दी स्टूडेंट्स कौन कौन सी मिस्टेक अक्सर हम करते हैं। इसके बाद अब आपको बताएंगे हाउ टू रेक्टिफाई दीज एरर्स। इन एरर्स को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे कि हमने एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करना है। सो कंटिन्यू विद अस। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड का नाम क्या है, देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल एंट्री। सेकंड मेथड कौन सा है, पास्ट एडजस्टमेंट्स थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए स्टूडेंट, इन दोनों मेथड से हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, एरर को ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करते हैं, जिससे जो हमारी रेक्टिफिकेशन हो जाती है, मतलब एरर का जो रिजल्ट है वो खत्म हो जाता है बाय पासिंग सिंगल एंट्री। उसे हम एडजस्टमेंट एंट्री भी कह देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपको पास करनी सिखाएंगे कि कैसे एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करते हैं। उसके बाद बता रहे सेकंड मेथड में क्या है दोस्तों, इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू एंट्रीज पास करते हैं। तो इसमें ऑब्वियस बात है कि एक एंट्री पास नहीं होगी, एक से ज्यादा होगी। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया तो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आप कोई भी मेथड प्रेफर कर सकते हैं। हम आपको एक एग्जांपल बनाकर दोनों मेथड के साथ सोल्व करके बताएंगे स्टूडेंट्स।
तो उससे पहले आपको बता दें कि हमने जब भी कोई न्यूमेरिकल करना है जिसमें हम पास्ट एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, समझने भी चाहिए और याद भी रखने चाहिए। तो आपको पहले समझाते हैं फिर आप याद भी कर सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, कौन कौन से देखिए। सबसे पहले मैंने क्या शो किया है, सैलरी, बोनस, फीस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एक्सेट्रा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मैंने इन दोनों को डिफरेंट पार्ट्स में ट्रीट कर दिया। ये दोनों को डिफरेंट पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, तो स्टूडेंट्स आप याद कीजिए जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे ये सभी एप्रोप्रिएशन वाली आइटम थी और ये क्या थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम थी। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स पर आते थे, ये एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर और ये एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पर। इन द सेम वे अगर हम बात करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता है कैपिटल अकाउंट में और यह कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाती है। तो दोनों का ट्रीटमेंट मतलब डिफरेंट होगा, थोड़ा सा दोनों में अंतर होगा। जब हम उसे सोल्व करेंगे तो वो क्या डिफरेंस होगा उसके बारे में आपको बताते हैं स्टूडेंट्स। तो उससे पहले आपको एक और बात याद रखनी है, वो क्या है, एक्चुअल में जो मिस्टेक दी होगी आपको क्वेश्चन में वो नॉर्मली किस रिगार्डिंग होगी, ओमिशन, मतलब हम वो चीज प्रोवाइड करना या चार्ज करना भूल गए। जैसे एक एग्जांपल समझाते हैं स्टूडेंट, देखिए कि मैंने क्या किया, मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया। देना था 10% पर एनम पर दिया ही नहीं, भूल गए, ये गलती हो सकती है हमसे। दूसरा क्या हो सकता है, प्रोवाइडेड लेस, हमने क्या किया, दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर 10% पर एनम देना था, दे दिया 6% पर एनम, तो 4% क्या हुआ, कम दिया, वो अब हम प्रोवाइड कर देंगे 4%, तो वो मिस्टेक ठीक हो जाएगी। पहले केस में हम 10% का 10% दे देंगे तो मिस्टेक ठीक होगी जो हम भूल गए थे। दूसरे केस में 10 में से 6 हमने दे दिया था ऑलरेडी, 4% के हिसाब से दे देंगे तो भी मिस्टेक क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। अब तीसरे केस में देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, प्रोवाइडेड मोर, मतलब देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से, परंतु हमने दे दिया 12% पर एनम के हिसाब से। तो यहां पर क्या हुआ, ज्यादा दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना ज्यादा दे दिया, 2% पर एनम के हिसाब से। तो हम वापस लेने की बात करेंगे तो ये मोर वाला केस हो गया। तो मतलब टोटल मैंने कितने केसेस बना दिए, 3 केसेस ऑन द बोथ साइड्स, दोनों में 3 केसेस ही बनाए हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये 6 केसेस बन गए, बहुत ही लेंथी काम हो गए, नहीं। आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि इन सभी की ट्रीटमेंट जो हमने करनी है वो एक तरीके से है, इसकी एक तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो वो एक ही पॉइंट आपने याद रखना है, वो कौन सा है आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए, हमने पार्टनर्स कैपिटल की बात करनी है। ये जो एडजस्टमेंट पास करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट की मदद से करेंगे। तो आप कैपिटल अकाउंट में सोचिए, बस आप देखिए कि पार्टनर को वो चीज हमने देनी है या उससे वो पैसे लेने हैं, सिर्फ आपने यह बात सोचनी। यह आपके सबसे इंपॉर्टेंट काम की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस देना है या लेना है, देना है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, पार्टनर्स कैपिटल में हम क्रेडिट साइड पे शो कर रहे हैं ना, तो हमने देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, फीस, यहां पर सभी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो अगर हम भूल गए तो हमने क्या कर देना है, क्रेडिट। बस सिर्फ आपने इतनी सी बात याद रखनी। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था वो पार्टनर से हम लेते हैं या देते हैं, आप कहोगे सर लेते हैं क्योंकि कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में डेबिट साइड पर शो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना हम भूल गए तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो आपको एक केस ही बताना था, आपने सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस ये सब हम देते हैं पार्टनर्स को, इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। अगर भूल गए तो क्रेडिट कर दीजिए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस, जो ये केस खाऊंगा फर्स्ट वाला, आप उसके ऑपोजिट कर देना, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्रेडिट है तो यहां पर क्या हुआ, डेबिट। सिर्फ फिलहाल हम इसकी बात करते हैं सैलरी, बोनस, फीस की, सेकंड केस में बाद में आएंगे। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो स्टूडेंट्स आपने बस सिर्फ इतना याद रखना है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अब क्या करना है, क्रेडिट। तो यहां पर क्या है, लेस दे दिया, तो 10% में से हमने 6% दिया था, तो क्या टेंशन की बात है, 4% और दे दो, मतलब यहां पर भी क्या होगा, क्रेडिट। तो इसलिए मैं यहां पर कॉमन में लिख देता हूं क्रेडिट। मतलब आपको एक बात समझ में आ गई, क्या बात, कि ओमिशन हो या कम दिया हो ट्रीटमेंट सेम हुआ, ओमिशन हो या कम दिया हो तो ट्रीटमेंट क्या हुआ, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपने कब ऑपरेट करना है, अगर मोर वाला केस है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% पर एनम, पर मैंने दे दिया 12% पर एनम, ज्यादा दे दिया, 2% वापस लेते हैं। तो वैसे हम क्रेडिट करते थे, वापस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो मोर वाले केस में यहां पर क्या हुआ,
डेबिट। इसी तरीके स्टूडेंट इस केस की ओर चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, भूल गए तो ले लिया डेबिट करके, कम लिया था और ले लिया। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज्यादा ले लिया, लेना था 10% पर एनम के हिसाब से, ले लिया 12%, तो अब क्या करना पड़ेगा, जो 2% है वो वापस देना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको सिर्फ यह बात ध्यान में रखनी थी, ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये समझ में आ गई तो आपको एग्जांपल तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी, वो भी आपको सिंपल तरीके से। तो अब मैं आपको क्या करूंगा, आप ये सब नोट कीजिए, मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल कराऊंगा दोनों मेथड्स के साथ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो ये नोट कीजिए जी। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 1, जिसमें आपको दोनों मेथड्स डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं एग्जांपल नंबर 1 में। देखिए, राम एंड श्याम वर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल्स वर ₹5 lakh and 3 lakh respectively. Interest on capital 10% per annum was omitted. Past adjustment entry. देखिए, इस एग्जांपल में आपको बताया गया है कि राम और श्याम दो पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल बिजनेस में कितनी लगी हुई है, 5 lakh and 3 lakh रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमने देना था 10% पर एनम के हिसाब से, वो हम भूल गए थे। अब हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। तो मैं पहले आपको यहां पर फर्स्ट मेथड सिखा रहा हूं, जिसमें हम सिर्फ एक ही एंट्री पास करेंगे। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट बाय मेकिंग सिंगल एंट्री। एक एंट्री पास करके, जिसे हम एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं, हम इसे सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, आपने जनरल का परफॉर्मा बनाना है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, और यहां पर वो एडजस्टमेंट एंट्री आपने पास करनी है। ये एडजस्टमेंट एंट्री का हम कैसे पता चलाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। तो हम बनाते हैं वर्किंग नोट्स। यहां पर हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं एंट्री पास करने के लिए, उसके बाद हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्किंग नोट्स में आपने क्या तैयार करना है, वर्किंग नोट में आपने एक स्टेटमेंट तैयार करनी है, जिससे आपको पता चले कि एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने की वो कैसे की थी। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे उस स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट जो हम तैयार करेंगे वर्किंग नोट में, उसका नाम क्या होगा, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल। ये आपने नाम लिख देना है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपने स्टेटमेंट कैसे तैयार करनी है। सबसे पहले देखिए पार्टनर्स कितने हैं, दो पार्टनर्स हैं, उनके नाम लिख लीजिए, राम और श्याम। अब उसके बाद इनके दो कॉलम और बना लीजिए, वो कौन कौन से होंगे, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। सिर्फ आपका इतना सा काम है। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। पहले यहां पर निकालेंगे कितने की एडजस्टमेंट होनी है अमाउंट की, उसके बाद एंट्री पास करेंगे। देखिए कैसे निकालना है। सबसे पहले जो हम भूल गए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, उसे दे देते हैं। यहां पर लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए 5 लाख पर 10% के हिसाब से कितना बना, 50,000। अब आपने जो बात ध्यान में रखनी थी, जो मैंने पहले आपको बताई थी अभी अभी, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 50,000। इसी तरीके से उसका कितना बनेगा, 3 लाख पर 30,000। तो ये आपका काम था स्टूडेंट्स। अब डेबिट कॉलम को आप नील लिख लीजिए, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मतलब हमने क्रेडिट करना था। इतना यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आपने क्या करना है वो देखिए। एक्चुअल में हर एक चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो हमने कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, परंतु आपको इसका परिणाम भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने गलती यह की थी, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, भूल गए थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, प्रॉफिट एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने क्रेडिट किया, तो आपने जितनी अमाउंट क्रेडिट की, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट कमाया था हमने, तो आपने जितनी अमाउंट गिवन की उनका टोटल कीजिए 50,000 एंड 30,000। मतलब कितने की बात थी, 80,000 की। तो 80,000 प्रॉफिट हमने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, वो आपने वापस लेना है
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट नाम लिख के आप उसे वापस ले लीजिए। प्रॉफिट लिख के कितनी अमाउंट बनी 80,000। कहां से बनी ये देखिए 50 और 30 80,000 और रेशो देख लीजिए कितनी है, नहीं गिवन क्वेश्चन में यहां पर इस तो हमने कितनी मानी इक्वल, तो 80 को हम इक्वल डिवाइड कर देंगे वो कितना आएगा 40,000 और 40,000। अब वो हमने किस साइड पर लिखना है डेबिट। क्यों डेबिट पर लिखना है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्रेडिट कर दिया 50 और 30, परंतु इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमने नहीं दिया था तो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, वो प्रॉफिट हम वापस ले लेंगे। तो प्रॉफिट के रूप में हमने पैसा वापस ले लिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, वो कितना कितना लेना था 40-40, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बनता था वो कितना था 50 और 30। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ टोटल करना है। देखिए इन दोनों साइड्स का टोटल कर दिए। जैसे राम का डेबिट साइड का टोटल कितना आया 40,000, यहां पर 50, यहां पर 40, यहां पर 30। तो स्टूडेंट्स अब लास्ट स्टेप जो आपका रह गया उसके बाद आपका आंसर देखिए वो कैसे है। अब राम की बात करते हैं। राम को हमने देने हैं 50,000, लेने कितने थे 40, तो नेट रिजल्ट क्या आया 10 हमने देने हैं, मतलब इनका जो गैप है बड़ी साइड पर वो लिख दीजिए, वो कितना बना 10,000। देखिए 50 साइड बड़ी है, 50 में से 40 गए कितने हैं 10, यहीं पर लिखना है। मतलब आप समझ के चलना चाहते हैं तो हमने कहा राम को हमने 50,000 रुपए देने हैं, लेने कितने हैं 40, तो एंड नेट रिजल्ट क्या हुआ कि 10,000 हमने देना है, मतलब क्रेडिट करना है, ये क्रेडिट उसका आंसर आ गया। इसी तरीके से शाम का देखिए, हमने शाम से लेने 40,000, देने कितने हैं 30,000, तो यहां पर नेट रिजल्ट क्या होगा कि राम शाम से हमने 10,000 लेने हैं। देखिए बड़ी साइड कौन सी है डेबिट, डेबिट में से क्रेडिट गया कितना नेट रिजल्ट है 10,000। अब इसके थ्रू दोस्तों आपने एंट्री पास कर लेनी है, वो कैसे, जिसको हमने डेबिट किया उस पार्टनर को आप डेबिट कर दीजिए, जिसको हमने क्रेडिट किया उस पार्टनर को आप क्रेडिट कर दीजिए। अब देखिए शाम को हमने क्या किया डेबिट, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किससे देंगे पैसे राम को, राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स कितनी अमाउंट है 10,000। अब इसके बाद लास्ट काम क्या रहेगा, नेशन लिख दीजिए, वो आप लिख सकते हैं जिस चीज की बात की हमने, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, अब हमने उसे क्या कर दिया रेक्टिफाई कर दिया, तो ये नेशन बन गई थी स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमारा काम क्या हो गया फिनिश। तो एग्जांपल नंबर 1 मैंने आपको सोल्व करके बता दी स्टूडेंट्स कि कैसे सोल्व करनी है। आपने सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं, हमें प्रॉफिट तो गिवन नहीं है, तो जितना अमाउंट आपने क्रेडिट करना है उतना ही आप वापस ले लेंगे प्रॉफिट के रूप में। अगर हमने कोई चीज डेबिट करनी होती तो उतना ही हम क्रेडिट कर देते प्रॉफिट के रूप में। बस सिर्फ इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी थी स्टूडेंट। अब हम आपको इसी एग्जांपल को सेकंड मेथड के साथ भी कराएंगे, जो क्या था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं सेकंड मेथड के साथ इसी एग्जांपल को। तो सेकंड मेथड में हमने क्या कहा था आपको कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू एंट्रीज बनानी है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी एग्जांपल को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू करेंगे। इजी है ये भी मेथड, थोड़ा सा आपको एंट्रीज को समझना पड़ेगा। देखिए अब क्या करना है, हमने सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो यह सोचिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, तो आपने पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज करनी है। मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना है पार्टनर्स को टू, कौन कौन से पार्टनर है, राम एंड श्याम, टू राम्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करते हैं हम ना, राम की कैपिटल इंक्रीज कर देते हैं टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री हम पास कर रहे हैं, तो डेबिट किसे करेंगे, किसके थ्रू पास कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स आपने अकाउंट डेबिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल इंक्रीज होनी है उनका नाम लिख दीजिए, राम्स कैपिटल और श्याम्स कैपिटल। तो स्टूडेंट्स अमाउंट देखिए कितनी बनती है, 5 लाख पर 10% कितनी बनी थी 50,000। तो स्टूडेंट्स 5 लाख पर 10% क्रेडिट साइड पर लिखना हमने 50,000 और यहां पर 30,000। तो ये टोटल कितना डेबिट होगा एडजस्टमेंट में 80,000। तो आपने ऐसे एंट्री पास कर लेनी है। तो ये होगी एंट्री किस चीज की, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ओमिटेड, पहले हम भूल गए थे, नाउ प्रोवाइडेड, अभी हमने दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एंट्री पास होगी स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद देखिए कोई और टॉपिक है नहीं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ट्रांजेक्शन की बात करें तो दो एस्पेक्ट है, एक तो हो गया, दूसरा क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस पर फर्क पड़ेगा। अभी इसके बाद तो कोई बात नहीं है, तो आप क्या कीजिए, सिंपली इस अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। पहले हमने ओपन कर दिया प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को, अब आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो डेबिट किया था, अब क्या करेंगे, क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया, कितना डेबिट किया था उतना ही क्रेडिट करेंगे, तो कितना क्रेडिट कर देंगे, 80,000 स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यह क्लोज कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया, तो क्या हुआ देखिए, अब हमने क्या करना है, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्टेप वही है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप वही है कि हमने पहले इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया, दूसरी बात प्रॉफिट की थी, आप भी वही बात कर रहे हैं, परंतु आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि या क्या कहां यहां पर क्या हुआ, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट किया गया, अब उसे क्लोज करें, क्रेडिट करें, मतलब हम कह रहे हैं कि हमें लॉस हो गया, वाकई लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले हमने दिया नहीं था, अगर हम अब देंगे तो सपोज कीजिए अगर पहले प्रॉफिट हो ही ना होता तो हमने अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, ऑब्वियसली रिजल्ट क्या आएगा, लॉस आएगा। तो वो कहां पर जाएगा, पार्टनर्स में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब आप पार्टनर्स को डेबिट कर दीजिए, जैसे कि राम और श्याम, इनको आप डेबिट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में, कौन सी रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वो कितनी है, इक्वल इक्वल, तो कितना आ जाएगा 40,000। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसकी एंट्री पास नरेशन लिख देनी है और ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। यहाँ पर बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज्ड, सिर्फ आप इतना लिख दीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अब हमने इसे क्लोज कर दिया है, ठीक है जी, ये एंट्री पास हो गई स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पर आपका ये सेकंड मेथड का जो टॉपिक था वो भी क्या हो गया, फिनिश हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा दे देते हैं और इसका रीजन भी आपको समझाते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू क्या किया, हमने एंट्री पास की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसकी एंट्री पास कर दी। उसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कोई और बात है ही नहीं, तो पहले डेबिट किया था उसे क्लोज कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। और किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमेशा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो आपने हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसे क्लोज कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो कितनी थी, इक्वल। तो 80,000 को इक्वल बांट दिया, कितना आया 40-40। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे ये दो मेथड्स हैं, हम कौन सा प्रेफर करें। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जिसमें कंफर्टेबल है, जो आप आसानी से समझ पाए हैं और जिसकी आपने प्रैक्टिस की है, आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं। नेट रिजल्ट सेम ही आएगा, वो कैसे, वो आपको प्रूव करके बताते हैं। देखिए एक्चुअल में ओरली समझिए अपने दिमाग में, राम को क्रेडिट किया कितना 50, यहां पर क्या किया डेबिट, तो 50 हमने राम को पैसे देने हैं, 40 लेने हैं, तो नेट रिजल्ट तो वही आया ना जो मैंने आपको पहले बताया था कि 10,000 राम को देने। तो इसी तरीके से देखिए शाम को 30,000 देने हैं, 40 लेने, तो मतलब शाम से 10,000 लेने हैं। तो नेट एंट्री स्टूडेंट्स वही बनेगी जो मैंने आपको पहले करा दी। बस ये दो एंट्रीज पास करके वो रिजल्ट पर पहुंचे, वहां पर एक ही एंट्री पास करके हम रिजल्ट पर पहुंच गए थे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा एक बात और बता देता हूं, अगर आपने यहां पर अकाउंट बनाना था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो आप कंफ्यूज मत होना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना आता है, आप जस्ट वही अकाउंट बनाइए, कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाइए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए जैसे आपको सिखाया गया है, बस नाम चेंज करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कर दीजिए, और कुछ भी नहीं है, वही टॉपिक है, बस नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहां पर एडजस्टमेंट लिख दिया था, एप्रोप्रिएशन की टाइप का ही हमने सेम चीज की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी यही एंट्री बनेगी, अगर आप एप्रोप्रिएशन से एंट्री पास करेंगे यहां पर बन जाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पर मैंने एप्रोप्रिएशन की जगह कौन सा वर्ड यूज कर दिया, एडजस्टमेंट वर्ड यूज कर दिया, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट का हमारा फर्स्ट लेक्चर समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियोस में मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट के और कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा जिससे आपको काफी प्रैक्टिस कराई जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।